नमस्कार। हम भाग एक के अंतर्गत वादों के विषय में बात कर रहे थे। इससे पूर्व में हमने बताया कि न्यायालयों की अधिकारिता और न्यायपूर्व निर्णय अगर दिए गए तो किन वादों में न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। अब हम जो बात करेंगे वादों के वाद करने के स्थान अर्थात सिविल केसों के जूरिडिक्शन अर्थात कहाँ केस फाइल किया जा सकता है। वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। ऐसे न्यायालय जिसमें धारा 15 में कहा गया है जहां वाद स्थित किया जा सकता है अर्थात दायर किया जा सकता है। धारा 16 बताती है वादों का वह विषय वस्तु या स्थिति जहां दायर किया जा सकता है। ठीक है ना। धारा 17 बताएगी विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिताओं के भीतर स्थावर संपत्ति के संबंध में कहाँ सूट फाइल किया जा सकता है। अर्थात हम आपको ये शॉर्ट में बता रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ सके और विस्तृत जानकारी आपको मिल सके। धारा 17 के अंतर्गत मतलब स्थावर संपत्ति जंगम संपत्ति के संबंध में बताया कि अगर उसके संबंध में कोई विवाद है तो वो कहाँ फाइल किया जा सकता है। धारा 18 बताती है कौन सा केस किन सीमाओं के अंतर्गत और किन न्यायालयों में दायर किया जा सकता है। ठीक है ना। किस स्थान के सीमाएं कहाँ तक हैं और किस न्यायालय के अधीन पड़ती हैं तो वो वहाँ फाइल किया जा सकता है। ये धारा 18 में बताया गया है। शरीर और प्रतिकार के संबंध में धारा 19 बताती है कि किसी शरीर या जंगम संपत्ति की प्रतिकार के संबंध में या शरीर के प्रतिकार के संबंध में आप अपनी किन सीमा रेखाओं के अधीन किन सीमा रेखाओं के न्यायालय के अधीन कहाँ सूट फाइल होगा वो और कौन से न्यायालय में फाइल किया जाएगा। ये धारा 19 बताती है। वह अन्य प्रकार के सिविल वाद जिनके संबंध में बताया गया है कि प्रतिवादी कहाँ निवास करता है। ये तो वो केसेस थे धारा 15 से लेकर 19 तक जहां वादी केस फाइल कर सकता है। 20 में बताया गया है कि जहां प्रतिवादी निवास करता है। ठीक है ना। अन्य तरह के वाद जहां प्रतिवादी निवास करता है या फिर जहां वाद हेतु का उत्पन्न होता है वाद का कारण। 20 के अंतर्गत यह भी बताया गया कि ये दो विशेष स्थान है। अब आपको हम पिछले सारे डिटेल्स आगे चल के बताएंगे। और 21 के बारे में बताया कोई ऐसा आक्षेप जो अलग ढंग का हो वहां भी वाद दायर किया जा सकता है। वाद लाने के स्थान के बारे में उपेक्षा या की डिग्री को उपास्त करने का वर्जन धारा 21 के हमें दिया गया है कि किसी वाद को लाते हो और वाद को खारिज करने डिग्री को खारिज करने के संबंध में भी आप एक केस फाइल कर सकते हो क्योंकि वो अगर किसी फ्रॉड या किसी और से ली गई है तो। ठीक है ना। कोई किसी न्यायालय की प्रारंभिक शक्तियां। ठीक है ना। जहां प्रारंभिक शक्तियां हैं वहां न्यायालयों में वाद केस दायर किए जा सकते हैं और अंतरित किए जा सकते हैं। तो ये धारा 22 के अंतर्गत बताया गया है कि किसी भी वाद को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है और कौन सा न्यायालय किसे ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है ना। ये अपने आप में कोई गलत केस फाइल हो जाता है। ठीक है ना। या बड़ा न्यायालय कह रहा है आप अपने इस केस को उठा के छोड़ के दूसरे केस में दूसरे न्यायालय में भेज दीजिए तो भेजा जा सकता है। ये अपरीय न्यायालय अर्थात जो बड़े न्यायालय हैं जो अपीलीय न्यायालय उन्हें ये शक्ति प्राप्त दी गई है। ठीक है ना। और अगली धारा जो है धारा 23 किस न्यायालय में आपके द्वारा आवेदन किया जाएगा सूट के संबंध में। ठीक है ना। धारा 24 में यह भी बताया गया है किस मामलों में ट्रांसफर और अंतरण और साधारण शक्ति अर्थात जिसके बारे में धारा 22 में भी कहा गया था अंतरित करने की शक्ति अर्थात यह अंतरण और प्रतरण करने की शक्ति जो है उच्च न्यायालयों को भी प्राप्त है। वहां निचले न्यायालयों में ट्रांसफर करने की शक्ति आपस में भेजने की वापस करने की शक्ति थी कि भाई हम यहाँ ये वापस करते हैं क्योंकि ये केस हमारे यहाँ जुडिक्शन में नहीं आता। और धारा 25 में बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्ति है जिसके अंतर्गत बताया गया है किसी वाद को अंतरण करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है ना। जिस कारण से वो किसी भी वाद को किसी भी न्यायालय के एक क्षेत्र अधिकार से दूसरे क्षेत्र अधिकार में हस्तांतरण करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक हाँ ठीक है ना। अभी कहता हूँ इस तरह आप समझ सकते हैं कि उपयुक्त मामले में सब विषयों पर चर्चा करने के बाद हमने टोटल
धारा 25 तक कंप्लीट कर ली है और आगे जो बात करेंगे हम धारा 26 से अगले वीडियो में बात करेंगे। सीपीसी का ये नया अध्याय चालू होता है जिसके संबंध में हम बता रहे थे कि वादों को 3 प्रकार से फाइल किया जाता है। वादी जहाँ ये रहता है और प्रतिवादी जहाँ रहता है और जहाँ वाद हित को फाइल होता है। ये तीनों क्षेत्र अलग अलग हैं और कोई ऐसा कारण अन्य कोई विषय जिससे ये पता लगता हो कि इन तीनों जगह भी वाद का ऐसे स्थित किया जाना उचित नहीं है प्रारंभिक न्यायालय में, और उससे अगर कहीं और जगह क्षेत्र बनती है तो वहाँ भी फाइल किया जा सकता है। ठीक है ना। इस तरह आप समझ सकते हो कि सीपीसी 1908 के अंतर्गत सभी प्रकार के केसों के संबंध में, सिविल वादों के संबंध में विशेष तौर से प्रारंभिक अधिकारता न्यायालयों की अधिकारता है बताई जा रही है और संपूर्ण विषय को हम छुएंगे, संपूर्ण सीपीसी 1908 को पढ़ेंगे, समझेंगे और ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नमस्कार।